कुछ खास रिश्ते कुछ खास समय में परखे जाते हैं। औलाद बुढ़ापे में, दोस्त मुसीबत में, पत्नी गरीबी में, रिश्तेदार ज़रूरत में। दोस्तों, इस कहानी से यहाँ समझ आता है कि पुरुष के जीवन में एक स्त्री का क्या महत्व है। जब नोटों का रंग बदला तो कई लोगों की जान निकल गई। जरा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माँ बाप पे क्या बीतती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। सालों साल से देखा है, माता पिता को न उनके चेहरे पर थकावट देखी, न ममता में कोई मिलावट देखी। किस हद तक जाना है एक कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है एक कौन जानता है। दोस्ती के दो पल भी भर के जी लो, किस रोज बिछड़ जाना है एक कौन जानता है। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही दुख भोगता है, अकेला ही मोक्ष का अधिकारी होता है और अकेला ही नरक जाता है। अंत रिश्ते नाते तो क्षण भंगुर है, हमें अकेला ही दुनिया के मंच पर अभिनय करना पड़ता है। बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपस में मशवरा करके ज़िंदगी के फैसले मिलकर लिए जाए तो पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। दोस्तों, पत्नी के महत्व के बारे में आप सबको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा उत्तमपाद की दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। कुछ समय बाद ध्रुव ने राजमहल छोड़ दिया और तपस्या करने चला गया, जो बाद में ध्रुवतारा नाम से विख्यात हुआ। ध्रुव के जाने के बाद राजकुमार उत्तम को सिंहासन पर बैठाया गया। राजा उत्तम बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार उन्होंने क्रोध में अपनी पत्नी से अप्रसन्न होकर राजमहल से निकाल दिया और अकेले ही जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन ब्राह्मण राजा उत्तम के पास आया और रोते हुए कहा कि मेरी पत्नी को कोई चुरा ले गया है। ब्राह्मण ने आगे कहा कि हालांकि वहाँ स्वभाव की बहुत क्रूर वाणी से कठोर, कुरूप और अनेक कुलक्षणों से भरी हुई थी, पर मुझे अपनी पत्नी की रक्षा, सेवा और सहायता करनी है। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप चाहे तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं महाराजा, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। शास्त्र कहता है कि पति को भी पत्नी के प्रति सहृदय, धर्मपरायण और पत्नीव्रता होना चाहिए, जैसे कि पतिव्रता स्त्रियां होती है। आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम पहुँचे राजा ब्राह्मण की बात सुनकर राजा उत्तम अपनी सेना के साथ उसकी पत्नी को खोजने के लिए निकल गए। दोस्तों, इस कहानी से यहाँ समझ आता है कि पुरुष के जीवन में एक स्त्री का क्या महत्व है।